रोहित हमारे कॉलेज की शिवानी के साथ। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो सब्सक्राइब कर ही दो गाइस और फुल एपिसोड का मजे लो। थैंक यू, धन्यवाद। ना, हमारे को रोहित भाई से बात करनी होगी अभी। भाई तो जा रहे हैं। तो निकल गए, अब क्या करो? एक काम करती हूँ, रोहित भाई को फोन लगा के देखती हूँ। भाई साहब ने तो फोन ही ना उठाया। वेद को फोन करके बताती हूँ। वेद साहब भी फोन ना उठा रहे, अब क्या करूँ? हमारे को किसी भी हाल में रोहित भाई से बात करनी ही होगी। एक काम करती हूँ, सीधा घर पे ही जाके बात करती हूँ। और इस समय तो तारा जी भी घर पे ना होंगी, यही सही मौका है। सरू, तुम यहाँ अचानक से? आओ ना बेटा। ना भाभी साहब, वो हमारे को रोहित भाई साहब से मिलना है। रोहित तो ऑफिस में है। और तुम तो आओ। आजकल रोहित बहुत बिजी हो गए हैं। वो आज मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मैं लंच ऑफिस में लेकर आ जाती हूँ, साथ में करेंगे, तो मना कर दिया कि टाइम नहीं मिलेगा। काफी प्रेशर है आजकल उन्हें काम का। भाभी साहब को लगे है कि भाई साहब ऑफिस में है, जबकि वो तो किसी छोरी के साथ थे कार में। हमारे को भाभी साहब से बात करनी होगी। क्या हुआ सरू, सब ठीक तो है ना? भाभी साहब, वो भाई साहब ऑफिस में ना है। मतलब मैंने रोहित भाई साहब को दोपहर में कार में देखा था, हमारे कॉलेज के पीछे वाले रास्ते में एक छोरी के साथ, और दोनों बहुत करीब भी लग रहे थे। चारों मेरा फोन ही बंद हो गया रोहित भाई। ये भी रख लो और बस प्लीज अब बंद करो सब। इतने सस्ते में छूट जाओ, बिरला हूँ, थोड़ा तो फायदा उठाऊंगी ना। अरे और क्या चाहिए तुम्हें? पहले इतना सब कुछ दे चुका हूं मैं। देखो अब तुम मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। रोहित संभाल के, अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारी बीवी को जाके सब बता दूंगी कि क्या हुआ था हमारे बीच। कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने सिर्फ एक मैसेज किया था और तुमने क्या किया? मेरा ही फोन हैक करके मेरे ही डीप फेक फोटोज और वीडियोस बना के मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मुझे तो बस तुम्हें पता है, पर तुम्हारी बीवी और दुनिया तो सच वही मानेगी ना जो मैं उन्हें बताऊंगी। सो भला इसी में कि मैं जो बोलूं वो करते जाओ। सो बी अ गुड बॉय, एंड जब बोलूं जितना बोलूं
उतना कैश देते रहो, समझे? रोहित भाई, हाँ क्या बात है, आपने मिलने के लिए बुलाया फिर कुछ बोल ही नहीं? वेद, तुझसे बात करनी है यार, एक गड़बड़ हो गई है। ओ, मुझे मालूम है क्या बात करनी है आपको। आनंद, आप अपनी और पूजा भाभी की एनिवर्सरी भूल गए ना? ना कोई गिफ्ट दिया, ना कोई सरप्राइज दिया, ना डिनर पे लेकर गए, और भाभी बहुत नाराज है। यही हुआ है ना भाई? मुझे पता है भाई, आज की डेट में एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना ना सच में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हैं जो आपके पास पूजा भाभी जैसी वाइफ है। छोटा भाई मानो, रिलेशनशिप को लेकर आपको एडवाइस नहीं देनी चाहिए। और भाई आजकल आप भाभी को टाइम नहीं दे रहे हैं, ना वक्त दे रहे हैं, उनको कभी कभी इग्नोर भी करते हैं और रूड भी हो जाते हैं उनके साथ। प्लीज भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, भाभी को भी अच्छा लगेगा। कैसे बताऊं वेद को, शिवानी वाली बात जान के कहीं मुझे ही ना गलत समझ बैठे। कहना क्या चाहती हो तुम? एंड हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की? तारा जी, मैं कोई इल्जाम ना लगा रही हूँ, मैं बस वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। मैंने सच में तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और हम मान लेंगे? और अगर बकवास कर भी रही हो तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे एक बेटे की जिंदगी तो तुम बर्बाद कर ही चुकी हो, अब दूसरे बेटे के बारे में ऐसी घटिया अफवाह फैलाकर उसे बदनाम करना चाहती हो? ना, मैं बस सच बता रही हूँ। मैंने पहले भी रोहित भाई साहब को उसी चोरी के साथ देखा है और मैंने तब उन्हें फोन भी लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन ना उठाया। मैं इसीलिए आई थी ताकि मैं एक बार जान लूं कि आखिर बात क्या है। कौन हो तुम? होती कौन हो तुम, कुछ भी जानने या समझने वाली? कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरी फैमिली के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का। और वेद ने तुम्हारे साथ शादी करने का अल्टीमेटम दिया है, भूलो मत। शादी हुई नहीं है तुम्हारी अभी तक। तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर पे और इस परिवार पे। एंड यू इतने शॉक में क्यों हो? रोहित एक बिजनेसमैन है, रोज अपने क्लाइंट से मिलता है, उसमें से फीमेल्स भी होती हैं। सो तुम्हें अपने पति पर भरोसा होना चाहिए, ना कि किसी गैर पर। और तुम आज के बाद अगर तुमने मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी बुरा बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ गेट लॉस्ट। रोहित एक बिजनेसमैन है, रोज अपने क्लाइंट से मिलता है, उसमें से फीमेल्स भी होती हैं। सो तुम्हें अपने पति पर भरोसा होना चाहिए, ना कि किसी गैर पर। नाउ गेट लॉस्ट। कहीं मैंने ये सोचने में कोई गलती तो ना कर दी? कहीं सच में अगर कुछ गलत हो ही ना तो रोहित भाई साहब ने कोई गलत काम किया ही ना हो तो हमारी वजह से
मैं कार में तारा माँ से इतनी परेशान हो गई। कौन है? अरे सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। कौन है? सबने तो डरा ही दिया हमारे को। धीरे बोलो, मरवाओगे क्या? ऐसे डरती भी बहुत क्यूट लगती है तुम। याद आ रही थी मुझे, मैंने सोचा अब हमारी शादी होने वाली है तो आज मिलने तो जा ही सकता हूँ, तो मैं आ गया। आप भी ना। इधर आओ, यहाँ बैठो बैठो बैठो। क्या है सर, देखो सारी की सारी रस्में अच्छे से हो रही हैं, लेकिन आज मेहंदी की रस्म है और मेहंदी सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो गाइस। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। लोगों के दिमाग में अधिक प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या चाहे कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी कांटेक्ट करें SK शास्त्री जी, मोबाइल नंबर 9815387469। लो, लग गई तुम्हारे हाथों में वेदसा की मेहंदी और मेरे हाथ में सरू के नाम की मेहंदी। बस कुछ वक्त और, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए फाइनली सारा इंतजार खत्म करने के बाद मेरी अपनी वैसे सरू वेद बिल्वा। वेदसा कितने खुश हैं। लागे है उन्हें हमारे उनके घर जाकर तारा जी से हुई बात का पता ना है। अच्छी लग रही है ना? हाँ। क्या बात है, बताओ। कुछ ना। सरू परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। नहीं तो क्या लगता है तुम ऐसे नाना कहती रहोगी, नहीं बताओगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, पूछना बंद कर दूंगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा। बताओ, बोलो प्लीज। वो कल मैं आपके घर गई थी। ये रोहित भाई से शिवानी से अड्डे मिलने क्यों आए? आज के बाद अगर तुमने मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी बुरा बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारा जी को बहुत बुरा लग गया था। क्या है ये सरू? मैं पूरी दुनिया से लड़ रहा हूँ सरू की किसी तरह तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, इतनी कोशिशें कर रहा हूँ। तुम मेरे भाई रोहित की जासूसी कर रही हो यार। और तुम तो जानती हो ना, माँ हमारी शादी से वैसी नाराज है, नहीं मान रही है। कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी ना सरू। मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपका फोन ही ना लगा, और इसलिए मैंने बस सोचा कि एक बार सीधे सीधे रोहित भाई से पूछ लो कि क्या है, लेकिन बीच में तारा जी आ गई और बात और ही बिगड़ गई। रोहित मेरा भाई है, रोहित मेरा भाई है और वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता है सरू।
नाराज है हमारे से? जो भी हुआ अब उसे जाने दो। मैं एक बार रोहित भाई से बात करूंगा। ख्याल रखो। वाह, तारा बिरला जरूर से अपसेट हो गई और ये बात वेद को भी अच्छी नहीं लगी। अब इस बात को अपने फायदे के लिए तो यूज करना पड़ेगा। वेद शायद सही कह रहे थे, तू ही कुछ ज्यादा सोच रही है जरूर। अरे दिखना चाहिए था कैसे मेरे इशारे पे नाच रहा था वो रोहित बिरला। शिवानी, देख थारे निजी मामले से तुम्हारे को कोई मतलब नहीं, फिर भी रोहित बिरला को कैसे जानते है तुम? दोस्त है मेरा, तुझे क्या? तू उस दिन उस होटल में उन्हें सरेआम गले लगा रही थी और फिर उस कार में भी बैठ गई तू उनके साथ हो। हाथ मिलाओ, गले मिलो, जो करना है करूं, मेरी मर्जी। तुम्हारे सही गलत के ज्ञान के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। रचना और पूजा को वेद ले आएगा, हमें पहले चलना चाहिए। और रमेश, अन्नपूर्णा जी क्या होलिका दहन में जाना जरूरी है क्या? मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। तारा, चंद्रकांत जी हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड हैं और साथ में बिजनेस पार्टनर। इन पर्सनल इश्यूज की वजह से उनके साथ उठना बैठना तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो। चलो। सविता, तुम्हारे उस जमीन के टुकड़े के बिना रिसोर्ट का काम शुरू नहीं होगा। प्लीज पेपर साइन कर। आपके लिए जमीन का टुकड़ा होगी और हमारे लिए हमारे बाबा साहब की आखिरी निशानी है वो जमीन। हमारे को माफ कर दीजिए सरू के बाबा साहब, और ये जमीन ना दे सकती हूँ मैं। पहना देता हूँ। अब भी नाराज हो मुझसे इतनी छोटी सी बात के लिए? हमारे लिए वो सिर्फ 3 एकड़ जमीन ना है, उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है वो हमारे लिए। और हमारे को बिना पूछे उसे बेचने की बात आपने सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी कोई चीज ले सकूं। हाँ, अगर उस जमीन पे मैंने रिसोर्ट बनाने का सोचा तो क्या गलती की मैंने? हमारी हर चीज ले सकते हैं आप, उस पर आपका ही हक है। और ये जमीन हमारे बाबा साहब ने अपने खून पसीने आंसुओं से सींची है, कड़ी धूप में, तेज ठंड में। हमारे बाबा साहब की अस्थियां बिखरी हुई है उसके ऊपर, उसे कैसे बेच दूं मैं? आज तक आपसे मैंने कुछ ना मांगा है, आज पहली बार मांग रही हूँ। हमारे से हमारी जमीन ना लीजिए। और हाँ, इसके बारे में सरू को ना पता चले, उसका दिल टूट जाएगा। वो अपने नाना साहब को बहुत प्यार करती थी।
भाभी आप खामखा ऐसे परेशान ना हो, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और सरू को शायद कोई गलतफहमी हुई हो। भाई ऐसा नहीं कर सकते भाभी। बात कल की या सरू की नहीं है वेद। रोहित कुछ बहुत दिनों से बदला हुआ बिहेव कर रहे हैं, हम तुम्हें बता नहीं पाए। और जब वो कल फोटो देखी, कुछ तो गड़बड़ है। रोहित जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं घबराहट हो रही है। भाभी लेकिन आपने ये बात। कोई बात नहीं, पापा जी का फोन आया था, होलिका दहन के लिए निकलना होगा हमें। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। भाई ने भी बात करने के लिए बुलाया था, फिर कुछ बोला नहीं। भाभी भी ऐसे। होलिका दहन के बाद अपने आप भाई से बात करता हूँ एक बार, फिर समझ में आएगा चल क्या रहा है। चलो, होलिका दहन पे थोड़ी आग चंद्रकांत और सरोजा के बीच भी लग गई। बाबा साहब, मायरी, क्या बात है? अभी अभी ब्याह हुआ है और पति पत्नी वाली नोकझोंक शुरू भी हो गई आप दोनों के बीच में। बाबा साहब, हमारी खरेज की जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ना है, हमारे नानोसा के दिल का टुकड़ा है। उनकी धरोहर माँ जैसे पाला उस जमीन ने हमारे छोटे से परिवार को रोजी रोटी देकर नानोसा कभी भी ना चाहते थे कि उस पवित्र धरती पर कोई रिजॉर्ट बने। इस जमीन को मायरी की मैं भी कभी ना बेचूंगी। तो हम मटर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेते हैं मैदा। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। थोड़ा सा मैदा लेंगे। थोड़ा सा लिया हमने मैदा, उसी के साथ हम थोड़ा सा ले लेंगे सौंफ, थोड़ी ले लेंगे अजवाइन। अजवाइन के साथ थोड़ी सी ले लेंगे हम इस पे कसूरी मेथी। अब ऐड करेंगे हल्का सा नमक। अब इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे पानी से। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंथने में हमको लग जाएगा काफी टाइम। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा एकदम से बहुत गीला। अभी देखिए ऐसा हो गया है। इसको थोड़ा भूनेंगे। शुरू में आप थोड़ा सा ही आटा लेना, मैदा लेना और उसको अच्छे से गूंथ लेना। और अगर आपके पास दूध है या ऑयल है
तो आप इसमें वो दोनों भी ऐड कर सकते हो, दूध भी डाल सकते हो और उस पर थोड़ा सा रिफाइंड डाल सकते हो। और मैं कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा हल्दी को ऐड। हल्दी से भी थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा, इसका हल्का हल्का गोल्डन सा हो जाएगा। हल्दी ऐड करके इसको थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए आटे को थोड़ी देर बाद मलने के बाद देखिए आटा कैसा होता है। अब ये हो गया सॉफ्ट बिल्कुल। मैंने इसके आटे को कम इसलिए लिया है क्योंकि हम पहले इसको कम से शुरू करेंगे बनाना, उसके बाद धीरे धीरे मैं इसको और कर दूंगी और आटा लेके और बना दूंगी। देखिए ये भी कितना सॉफ्ट हो गया है और देखिए इसमें कलर भी बहुत अच्छा है। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, मेथी का, अजवाइन का, सौंफ का अच्छा खुशबू आ रहा है। ये देखिए ये हो गया है हमारा तैयार। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने आटे की गोलियां बना ली थी, ऐसे 3 गोली बना ली। देखिए ऐसे जैसे रोटी बनाते हैं। इसको थोड़ा फैला देंगे और कढ़ाई रख देंगे और मैं यूज कर रही हूँ सरसों का तेल। अब सरसों का तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा, थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं। इस पे हम अच्छे से तेल लगा लेंगे। अब इसको अच्छे से हम ऐसे ही करके धीरे धीरे फैला लेंगे। ऐसे। अब ये थोड़ा और फैलेगा, इसमें थोड़ा अच्छे से जान लगानी पड़ती है। ये देखिए इतना पतला होने के बाद भी ये और फैल जाएगी। ये देखिए जितना आप इसे पतला करेंगे उतना ही खाने में टेस्टी बनेगा। और अगर आप इसे मोटा रखोगे तो ये थोड़ा क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। वैसे अभी ये और हो भी सकता है,
देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा कर दिया, सॉफ्ट थोड़ा सा मोटा हो गया। अब इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। मेरा तेल गर्म हो गया है और आपको बताइए स्टील के बर्तन कितना जल्दी जलते हैं, और ये जलना शुरू हो गया मेरा कढ़ाई। और मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मेरे पास ये वाला नाइफ है, लेकिन आप उसको दूसरा नाइफ, प्लेन नाइफ यूज करिए। अगर प्लेन नाइफ होता तो ये अच्छे से कट जाता। ये जिगजैग वाला है, इसमें इस अच्छे से कटिंग भी नहीं हो पाई है। ये देखिए देखिए तेल हो गया बिल्कुल गर्म अच्छे से, बहुत ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं हुआ है। ये देखिए एकदम नीचे लेके। अब हम इन सबको एक साथ डालेंगे। तो देखिए हम पहले पनीर डालेंगे। अब देखिए सारी मटर को मैंने डाल दिया कढ़ाई में। ये देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो रही है। इसको हम हल्का सा ब्राउन कर देंगे और इसको हम निकाल देंगे। और जो मैंने पहले डाला था वो देखिए तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, वो ऐसे नीचे लग के जल गया। ये हो गया है खराब। इस वाले को थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कैसे बना है। अब हम मट्ठी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं, मठरी बोलते हैं आप लोग। अब हम बनाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा मठरी। बना के रख लेंगे, उसके बाद हम इसको एक साथ ही डालेंगे।
कोई बड़ी हो गई है, कोई छोटी हो गई है। ये देखिए, चलो इसको डालना शुरू करते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म है, जिसकी वजह से ये अच्छे से बन पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने थड़ वाली गोली बनाई है उसको ऐसे पतला पतला कर लेंगे और ये देखिए इस टाइप से रखेंगे हम। ये देखिए मठरी कैसी बन गई है हमारी। मठरी को निकाल लेंगे हम बाहर। इस तरह से बना लेंगे हम। और ऐसे तोड़ तोड़ के इनको धीरे धीरे डालेंगे। कढ़ाई छोटी है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से एकदम बन के रेडी हो जा रहा है। इसकी बनाएंगे हम गोल वाली चकरी। देखिए तेल कितना गर्म है, एकदम रेडी हो जाएगा।
2 चक्री बना देते हैं। ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए एक ही आटे से मैंने कितनी सारी चीजें बनाई हैं आज। सबसे पहले बनाएंगे मटर, एक एक करके दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। सबसे पहले बनाए हैं मैंने मटर, फिर बनाई है चकरी, फिर बनाई है मूंगफली, फिर बनाई है सवेन, सब एक के बाद हो गए हैं वट्टे। ये बनाए हैं हमने वट्टे, एक ही आटे से उसको शेप दे दिया है। तो ये हो गई हमारी आज की डिश बनके तैयार।